उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट, जहां पर 19 अप्रैल पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रचार के लिए प्रियंका गांधी पहुंची और क्या कह रही हैं सुनते हैं। वो भी चंदा दे रहे हैं। उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए। यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं। ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा कि जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है आज के दिन। सब जितनी भी देश की संपत्ति है वो ज्यादातर इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। ये जहाँ से रोजगार बनते थे वो सारे साधन बंद हो गए हैं। छोटे मध्यम बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार, दुकानदार, जो अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं देश में, तो जो गिने चुने इनके दोस्त हैं, दो चार लोग हैं, उनको पूरी देश की संपत्ति आपने दे दी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार बताइए क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि आप पैसों के बल पर चुनी हुई सरकारों को आप खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा एक लोकतंत्र में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि पब्लिक देख रही है, पब्लिक जान रही है कि इस विधायक को 100 करोड़ दिए, उस विधायक को 50 करोड़ दिए, सरकार गिरा दी। अब भाजपा की सरकार आ गई। 2 महीने पहले हमने किसी और सरकार को चुना था। पब्लिक देख रही है लेकिन पब्लिक चुप है। मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि आप मीडिया के लोग ना उनसे सवाल करते हैं। मैंने हाँ मैंने देखा इंटरव्यू, लेकिन सवाल क्या पूछे इंटरव्यू में भाई? सवाल ये पूछिए ना, पूछिए नारी शक्ति की बात करते हैं। तो ये उत्तराखंड में जो हुआ अलंकृता के साथ, उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया? हाथरस में जो हुआ, उन लोगों का संरक्षण किसने किया जिन्होंने वो अत्याचार किया? उन्नाव में जो हुआ, जो उस लड़की को जलाया, उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं? तो इन चीजों का जो आप लोग पूछिए ना, आपका काम है पूछना, आप पूछते नहीं है। हमसे सारे सवाल उठाते हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के लिए लड़ना और हम लड़ते रहेंगे। एएनआई तो सबसे सवाल पूछता है। एक सवाल आखिरी मेरा रहेगा कि इंडिया अलायंस आपने बनाया, इस बार जो एनडीए है वो कह रहा है हम 400 पार कर रहे हैं। इंडिया ने अभी अपना जो सीट्स है वो कोट नहीं किया है। आप अगर एएनआई पर सीट्स कोट कर दें अच्छा तो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे? यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लेते हुए चुनावी बॉन्ड के मामले पर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।